हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा लेकर आया हूँ अपने चैनल वो भयानक यादें। आपका स्वागत है दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। समुद्री हैवान। एक समय की बात है, एक जहाजी बेड़ा जिसके ऊपर जितने भी व्यापारी लोग थे जा जाके दूसरे प्रांतों में, दूसरे शहरों में अपना व्यापार किया करते थे। एक बार एक जहाज व्यापारियों से लदा हुआ और उसमें खाने पीने का सामान, मसाले और तरह तरह के सामान से पूरा जहाज लदा था। उसमें बहुत सारे व्यापारी बैठे हुए थे और वह बढ़े चले जा रहे थे दूसरे द्वीप की तरफ। समुद्र में जहाज उछाले मार मार के चल रहा था। अचानक रात हो गई और देखते ही देखते आकाश पे काले बादल छा गए। जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। ऊंची ऊंची लहरों के साथ समुद्र में उफान आ गया। सब लोग घबरा गए। जहाज यहाँ से वहाँ डगमग खाने लगा। अब लगा कि अब जहाज डूब जाएगा। सबके हलक सूख गए। जहाज में हाहाकार मच गया कि लगता है आज कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उसमें से कुछ लोगों ने जहाज चलाने वाले को कहा, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा? हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये हमारा सारा सामान डूब जाएगा, हमारी जान बचाओ। समुद्री जहाज के चालक ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। इसी प्रकार आप लोग चिल्लाते रहोगे तो मैं अपना आपा खो दूंगा। तभी उन्हें सामने एक टापू दिखाई दिया जिसे कहते हैं समुद्र के बीच की चट्टान। उन्होंने कहा कि वो देखो, सामने एक सूखी ज़मीन दिख रही है, उसी पर रोक लो, उसी पर बेड़ा लंगर डाल दो। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, चालक ने कहा। और उन्होंने उस ज़मीन के पास जाकर लंगर डाल दिया। जैसे तैसे करते हुए जहाज वहाँ पर रुक गया और एक एक करके सब उस ज़मीन के ऊपर, उस द्वीप टापू के ऊपर कूदने लगे। सब लोग कूदने के बाद धीरे 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 करके समुद्र की लहरें शांत होने लगी। तब तक रात हो चुकी थी। इन लोगों का भूख से बुरा हाल हुआ। सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज यहीं पे कुछ बना के खा लिया जाए। यही उपाय सोचकर सब लोगों ने लकड़ियाँ जहाज में जो खाना बनाने के लिए लाए थे उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक बड़ा सा कढ़ाहा चढ़ा दिया और कुछ पकाने का तैयारी करने लगे। नीचे आग लगाई चूल्हे में और देखते देखते तेज आंच जलने लगी। आग की लपटें से तवा जो कढ़ाहा चढ़ाया था गर्म होने लगा और उन्होंने खौलता तेल डाला और थोड़ी ही देर में वह टापू, वह द्वीप हिलने लगा जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो, कोई भूचाल आ गया हो। सब लोग की जान हलक में सूखने लगी कि हम जिस पर खड़े हैं, जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, ये हिल कैसे रही है। और दोस्तों, जब तक कि वो लोग कुछ सोच पाते, संभल पाते, वह ज़मीन समुद्री पानी में समा गई। धीरे धीरे करके एक एक करके सब डूब के मर गए और आसपास की शार्क और बड़ी बड़ी मच्छियों ने एक एक को निगल के कच्चा चबा लिया। सिर्फ उसमें एक आदमी बचा। एक आदमी किसी तरह जान बचाते बचाते समुद्र में तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा और वह भी एक द्वीप पे जाके लग गया, एक और वीरान टापू। वह जैसे तैसे उस टापू में आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि कुछ खाने को मिल जाए, जान तो बची गई है, यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए तो कम से कम कुछ राहत मिले।
वह यहाँ से वहाँ भटकने लगा। तभी अचानक वहाँ से भयानक आवाज़ें गूंजने लगी। इतनी भयानक आवाज़ जैसे कि कोई हैवान हो। अचानक बिजली चमकी। उसने देखा कि जगह जगह खोपड़ी और हड्डियों के ढेर लगे हुए। वह सटपटा गया। सोचा कि अब क्या करूं। अब तो लगता है कोई खतरनाक जगह पे आके फंस गया हूँ। यहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं और जगह जगह हड्डियों के ढेर पड़े हुए। तब तक अचानक वहाँ से कुछ चबाने की आवाज़ आई, जैसे कोई हड्डियों को चबा रहा हो। कोई मांस खा रहा था, लोथड़े खा रहा था। उस व्यक्ति ने थोड़ा और आगे बढ़ा कांपते कदमों से और बिजली चमकी तो उसने देखा कि एक भयानक हैवान जिसकी भयानक दांत थे और बड़े बड़े बाल, सर के ऊपर बड़े बड़े सींग, वह हड्डियों को कड़कड़ करके चबा रहा था। तभी उसकी नजर इस व्यक्ति पर पड़ी। हैवान दहाड़ उठा और उसकी तरफ दौड़ा। इससे पहले कि ये जान बचा के समुद्र में कूदा, हैवान ने अपनी मुट्ठी में से दबोच लिया और एक ही झटके से अपने मुंह के अंदर रखकर इसकी सर को कच्चा ही चबाने लगा। फटाक से इसकी खोपड़ी उसके मुंह के अंदर फूट गई और उस हैवान ने इसे कच्चा ही निकल लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।